हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीधे बात करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रदूषक धातु के बारे में आपसे पूछा जाता है, उत्कृष्ट धातु के बारे में पूछा जाता है जिसको हम लोग नोबेल मेटल कहते हैं, और आघात वर्धनीय धातु मैलेबल मेटल के बारे में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, आप धातु अधातु के बारे में लाख कंसेप्ट ले लो, लेकिन जब आपसे एट रैंडम से कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कूल माइंड होकर के इस चीज़ को समझेंगे तो मेरे ख्याल से आप इसको कहीं भी नहीं भूल पाएंगे, यहाँ तक कि आप जहन्नुम में भी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। देखिए कैसे कि प्रदूषक धातु वे धातु होते हैं जो आपको पॉल्यूटेंट विकसित करता है, मतलब क्या प्रदूषित करता है। अब प्रदूषित तो हवा भी हो सकता है, प्रदूषित तो जल भी हो सकता है। हाँ, तो हवा, जल, मिट्टी, इन सब को प्रदूषित करने वाले धातु को हम लोग प्रदूषक धातु बोलते हैं। और जनरली अगर समान तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे प्रदूषक धातु हैं। आपका आर्सेनिक है, कैडमियम है, पारा है, लेड है, फिर आपका जो है वो निकेल है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है कि प्रदूषक धातु में आती है। लेकिन मुख्य रूप से जो आपके एग्ज़ाम में आपके ऑप्शन में रहता है वो रहता है पारा, कैडमियम और लेड। अब ये समझ में नहीं आता कि सर इसको याद कैसे रखा जाए, तो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पारा, कैडमियम और लेड। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि भारत और पाकिस्तान में एक हमेशा द्विभाषा चलते रहता है। पाकिस्तान हमेशा अपने आप को शरीफ बनाने का कोशिश करता है और वो अपने सरजमी को हमेशा कहता है कि हम पाक साफ हैं। मतलब क्या कि हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हो कि अभिभाषण होता है वो ये कि वो अपने सरजमी को कहते हैं, पाक को कहते हैं, मेरा जो सरजमी है वो पाक लैंड है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऊंची नीची वाली हरकत ना होती है। तो पाक लैंड आपके दिमाग में आसानी से रहेगा। और पाक से यहाँ से आप पौ से पारा याद रख लेंगे, कौ से आप कैडमियम याद रख लेंगे और लैंड से आप लेड याद रख लेंगे। तो अगर आपको ये 3 चीज़ याद रहेगा तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे ऑप्शन आपका इस तीनों में से कोई भी हो। ज़्यादातर आपको ऑप्शन इसी तीनों में से कोई एक मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उत्कृष्ट धातु की। दोस्तों, अभी तक आप लोग उत्कृष्ट गैस को अच्छे से याद कर लिए होंगे कि सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन और रेडन को हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। उत्कृष्ट धातु की जब हम लोग बात करते हैं तो जिस तरह उत्कृष्ट गैस के बारे में हम लोग कहते हैं कि सर वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक उसी तरह वैसी धातुएं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। जैसे कि आपका सोना, इस पे जंग लगता है? नहीं लगता है। चांदी जंग लगता है? नहीं लगता है। प्लेटिनम जंग लगता है? नहीं लगता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमारा जो नोबेल मेटल है, हमारा जो नोबेल मेटल है, मतलब क्या है कि उत्कृष्ट धातु है वो क्या है, प्लेटिनम है, सोना है और चांदी है। अब ये याद कैसे रहेगा, इसको तो कंफ्यूज कर जाएंगे अगर अचानक से कोई पूछ दीजिएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे दोस्तों के पास प्लेटिना गाड़ी रहता है, जरूर रहता है। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आप उससे मांगने चले जाओ तो वो ना देगा आपको बड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि बड़का आया प्लेटिना में सोना चांदी लगा के रखने वाला, या फिर आप ये कहते हैं कि काहे नहीं दिया, प्लेटिना में सोना चांदी जरल है का। तो प्लेटिना में सोना चांदी जरा हुआ है तो प्लेटिना से आप प्लेटिनम याद रख लेना, और सोना चांदी तो आप दोनों बोल ही रहे हो, सोना चांदी दोनों, प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये तीनों ही आपके क्या है, उत्कृष्ट धातु हैं, नोबेल मेटल है। अगर आप इसको इस तरह से माइंड में रखेंगे तो मेरे ख्याल से एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आघात वर्धनीय की। इसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल। तो देखिए, मेलिएबल की जब हम लोग बात करते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सर मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट करके पतला चादर जैसा बना देना, मतलब पतला सीट की तरह बना देना। और आपको मालूम है कि सोना और चांदी 2 ऐसे धातु हैं जिसको आप पीट करके क्या करते हो, पतला चादर की तरह बना सकते हो, थीन फॉइल की तरह बना सकते हो। लेकिन हम में से बहुत सारे को ये चीज़ भी नहीं याद रहता, हम लोग कंफ्यूज करते रह जाते हैं। आपसे अगर कोई पूछ देता है कि ऐसे बताओ सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, तो बस हम लोग लगे सोचने। बस सोचने लगे तो सोचना क्या है, सोच रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं तो आप अपने सोच से सो से याद रख लीजिएगा सोना, और च से आप याद रख लीजिएगा चांदी। ये आपका सोना और चांदी जो है ये कौन सा धातु है, आघात वर्धनीय धातु है, मेलेबल एलिमेंट है।
अच्छा दोस्तों, अभी हमने बात किया कि उत्कृष्ट धातु आप याद रख लेंगे। अच्छा, तुम्हारे प्लेटिना में सोना चांदी जरा हुआ है क्या? आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर उत्कृष्ट धातु बोल दिए तो उत्कृष्ट गैस भी बता ही दीजिए। तो देखिए, उत्कृष्ट गैस जो होता है आपका वो होता है हीलियम। कौन कौन सा होता है? हीलियम होता है, नियॉन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ये होता है ना। हीलियम को हम लोग He से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन को हम लोग Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन को Ar से, क्रिप्टन को हम लोग Kr से, और जेनन को हम लोग Xe से, और रेडॉन को हम लोग Rn से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उत्कृष्ट गैस को हमको याद रखना है। आप में से बहुत सारे को ये चीज़ ना याद रहता है, तो बस आप एक सिंपल वर्ड याद रख लीजिएगा, और बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। आप कभी कभी क्या कहते हैं, किसी का नाम अगर हीना हो तो आप उसको कहते हैं हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे। मतलब क्या कि आपको उससे कोई काम है, उसको बुला रहे हैं कि हीना एक बार मेरे घर आ जाना फिर चले जाना, तो हीना आकर जाना रे। तो ही से आप हीलियम याद रख लेंगे दोस्तों, ना आप यहाँ पे नियॉन याद रख लेंगे, आकर ए से आप आर्गन याद रख लेंगे, कर से आप क्रिप्टन याद रख लेंगे, जाना से आप क्या याद रख लेंगे? जेनॉन याद रख लेंगे, और रे, आप इस रे से क्या याद रख लेंगे? तो रेडॉन याद रख लेंगे। तो दोस्तों, ये थी आपका एक छोटा सा कंसेप्ट कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं इस चीज़ को तो आप अपने माइंड में इन सारे बातों को सेट कर सकते हैं, और जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आप उत्कृष्ट गैस को भी याद रख सकते हैं, हीना आकर जाना रे, ये भी आपका आसानी से आपके माइंड में सेट रहेगा। अच्छा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग कल के डाउट की, क्योंकि कल के जो वीडियो में थोड़ा सा डाउट रह गया था उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अच्छा देखिए, कल क्या हम लोग पढ़े थे? कल हम लोग सर्कुलर मोशन को देख रहे थे, वृत्तीय गति को देख रहे थे। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था कि जो मैंने इक्वेशन बनाया था वहाँ पे 1/r को छोड़ दिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था वृत्तीय गति में, कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तब उसके गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सर ये जो वृत्तीय गति होता है इसमें ये क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और वस्तु अगर मान लीजिए कि ये आपका P पॉइंट है और ये Q है, तो वस्तु P से Q तक आया तो यहाँ तक की जो दूरी है वो S दूरी कवर किया, और इसको कवर करने में T समय लगा। कितना समय लगा? T समय लगा। और यहाँ से यहाँ तक आया तो ये जो P से Q पे आया इसको आप मिला लीजिए। तो आप इसको जब मिलाते हैं तो आप कहते हैं सर यहाँ पे एक एंगल बन गया, कोण बन गया, और इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं सर? थीटा कहते हैं। और थीटा इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि सर चाप बटा त्रिज्या होता है, आर्क बटा रेडियस। थीटा इक्वल टू हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं? चाप बटा त्रिज्या, मतलब आर्क बटा रेडियस। तो हम यहाँ पे आप देखिए कि आर्क क्या है आपका, टोटल लंबाई P से Q तक कितना हम बताए S, और आपका जो ये त्रिज्या है वो कितना है? S/r है, तो ये आपका थीटा है, इतना एंगल बन रहा है। और मैं आपको बता रहा था कि सर कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध होता है। मैंने आपको क्या बता रहा था कि कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध होता है। कोणीय वेग, यहाँ पे वेग लिख लीजिए, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध होता है, रैखिक वेग में संबंध होता है। इसी चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था। आपको मालूम है कि रैखिक वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं सर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। और दूरी को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को t से, तो v इक्वल टू s/t होता है। मैंने आपको कल के वीडियो में ये भी बताया था कि सर जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे चल रही होती है तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं, और जो वहाँ पे परिवर्तन होता है, मतलब जिसके चलते उसमें गति होती है, मूवमेंट होती है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो वो जो ये एंगल बना रही है, ये इसको हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वेग बोल रहे हैं तो विस्थापन बटा समय होगा। अच्छा, कोणीय वेग बोल रहे हैं हम लोग, तो कोणीय वेग इक्वल टू हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या? कोणीय वेग इक्वल टू हम तो ये लिख ही सकते हैं कि सर कोणीय विस्थापन बटा क्या? समय। ये तो लिख ही सकते हैं, या हम ओमेगा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं।
आपका विस्थापन क्या है, तो यही कोण ही ना विस्थापन है। वस्तु यहाँ से यहाँ तक आया तो ये इतना विस्थापित हुआ, तो ये कोण बना। तो हमने आपको बताया था कि सर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी लिख सकते हैं। अब ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी लिख सकते हैं, और थीटा का वैल्यू आपको मालूम है कि एस बाई आर होता है, तो हम ओमेगा इक्वल टू थीटा के जगह एस बाई आर बटा टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ इसको ओमेगा इक्वल टू एस बाई आर इंटू 1 बटा टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ये ओमेगा है इसको हम एस बटा टी इंटू 1 बटा आर लिख सकते हैं। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो सर एस बटा टी जो है आपका वो क्या है, तो एस बटा टी आप देखिए यहाँ पे रैखिक वेग है, हमको निकालना है कोणीय वेग और रैखिक वेग में ही संबंध। तो आपका एस बटा टी आपका रैखिक वेग है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं और लिख लेते हैं सर कि ओमेगा इक्वल टू भी इंटू 1 बटा आर। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू भी बाय आर हम लिख ही सकते हैं, इसको भी बाय आर लिख ही सकते हैं। अब इसको हम भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। ये आपका क्या हो गया कि रैखिक वेग इक्वल्स टू क्या, कोणीय वेग, रैखिक वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। एक्चुअली में आपका सही रिलेशन ये होता है। कल के वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने 1 बाय आर पे फोकस ही नहीं किया था, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, तो आप लोग उसमें लगे डंका बजाने की यहाँ गलत पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो। तो अभी उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट कोर्स करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एकदम 0 से हाई लेवल तक का, तो कोर्स चल रहा है आपका मैथ मस्ती टीम की तरफ से धुरीना ऐप पर, जिसका प्राइस है आपका 399 रुपया, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा बेसिक लेवल से पार्ट वाइज हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ में आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स फी आपका एक बार पे करना है 399 रुपीज़। और अगर आपको कोर्स लेने में धुरीना ऐप पर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं 62 99 34 0 750। और अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कोर्स पे पहुंच जाएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों फिर हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।